नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के न्यू सब्जेक्ट क्रिमिनल माइनर एक्ट को स्टार्ट करेंगे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के सिलेबस के अनुसार विधि प्रथम वर्ष में टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, जिसका 9th पेपर वैकल्पिक है। 9th पेपर में टोटल 3 सब्जेक्ट हैं। 9th ए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 9th बी राजस्थान लोकल लॉज, 9th सी क्रिमिनल माइनर एक्ट। इन 3 सब्जेक्ट में से किसी एक विषय को चुनना होता है। हमारे महाविद्यालय में 9th सी क्रिमिनल माइनर एक्ट का अध्ययन किया जाता है। क्रिमिनल माइनर एक्ट में टोटल 5 यूनिट है। प्रथम यूनिट में एनडीपीएस एक्ट 1985, स्वापक औषधि और मन प्रभावी अधिनियम 1985। सेकंड यूनिट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 है। थर्ड यूनिट में पोक्सो एक्ट 2012, बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट 2000। तीसरी यूनिट के पश्चात चौथी और पांचवी यूनिट दोनों के लिए सिलेबस में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को शामिल किया गया है। हम सेकंड यूनिट को प्रारंभ करेंगे। सेकंड यूनिट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। एससी एंड एसटी एक्ट को स्टार्ट करेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के अत्याचार के निवारण के लिए यह अधिनियम पारित किया गया है। इस अधिनियम के इतिहास की विवेचना करें तो एसटी एंड एससी मेंबर के अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 1955 में सिविल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। 1955 के अधिनियम के पश्चात वर्तमान अधिनियम को अधिनियमित किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इस एक्ट के द्वारा एसटी एंड एसटी सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। इस अधिनियम में कुल 23 धाराएं, 5 अध्याय और 1 अनुसूची है। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ, 30 जनवरी 1990। भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों को अंगीकार करते हुए इस अधिनियम को पारित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उसी प्रकार अनुच्छेद 46 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के हितों की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा। इसी प्रकार भाग 3 में मूल अधिकारों की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। भाग 3 में अनुच्छेद 14 में विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया गया है तथा अनुच्छेद 15 में जाति के आधार पर विभेद को वर्जित किया गया है। उसी प्रकार अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अस्पृश्यता का अंत करेगा तथा इसे अपराध घोषित किया जाएगा और दंडनीय होगा। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसी को अंगीकार करते हुए यह अधिनियम पारित किया गया है। यह अधिनियम किस पर लागू होता है? SC एंड ST एक्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के अलावा व्यक्तियों पर यह अधिनियम लागू होता है। अर्थात SC समुदाय का कोई भी व्यक्ति दूसरे SC समुदाय या ST समुदाय के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत मुकदमा दायर नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार ST का कोई व्यक्ति SC के विरुद्ध या ST के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं कर सकता। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रथम उद्देश्य, यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार के अपराधों का निवारण करने के लिए पारित किया गया है। अधिनियम का दूसरा मुख्य उद्देश्य SC और ST सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करना। धारा 14 में विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और अधिनियम का तीसरा मुख्य उद्देश्य अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास का उपबंध करना है। अधिनियम के अध्याय 4A धारा 15A में पीड़ित और साक्ष्यों के अधिकार, राहत और पुनर्वास के प्रावधान किए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस सब्जेक्ट के नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।